medium level questions are something which can be done only through rigorous revision. ओनली अगर रिवीजन आपका परफेक्ट है तब जाके जो मीडियम लेवल क्वेश्चन है ना वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप मीडियम लेवल क्वेश्चन जो 30-40% जो मीडियम लेवल क्वेश्चन होते हैं अगर आप वो अटेम्प्ट कर लोगे ना 100% आपका पेपर वन के मार्क्स 130-140 आराम से चल जाएंगे। जय हिंद माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों बोलने से फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अभी आपके एग्ज़ाम के लिए 150 डेज बचा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन है सबका कि क्या 150 डेज में एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो वही रीज़न है ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने का। एक बार लास्ट तक देखो, डेफिनेटली यू विल फील दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम 100% मैं बोल सकता हूँ। ये वीडियो आप लास्ट तक देखो। एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इस साल 2023 ईयर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, यू आर लकी स्टूडेंट्स, बहुत ही लकी हो, क्योंकि इस बार आपके वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। जो 4 साल पहले जो वैकेंसीज आपको आपने देखा होगा 2018 में, वो भी शायद इस बार आपका रिपीट हो सकता है। वैकेंसीज बहुत अच्छा आएंगे। आप बस अपना प्रिपरेशन जारी रखो। अगर आप अभी स्टार्ट भी कर रहे हो, स्टार्ट करो प्रिपरेशन, लेकिन ये वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखो। ईच एंड एवरीथिंग आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एवीकेएस का टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको पता है इट्स फाइन, अगर आपको नहीं पता है एवीकेएस का टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कर लो। वहाँ पे ईच एंड एवरी डिटेल्स, एग्जाम रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल्स, एमसीक्यूज वगैरह सारे हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। इवन आज भी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारा आपको एवीकेएस एकेडमी का टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एन्जॉय नाउ एंड स्ट्रगल लेटर, और स्ट्रगल नाउ एंड एन्जॉय लेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, आपका एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अभी आपके पास 150 डेज बचा है, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डे आपका वेस्ट हो गया है, ठीक है। एन्जॉय नाउ का मतलब बस यही है कि 3-4 दिन पढ़ोगे, बीच में एक दिन गैप ले लोगे, फिर से 3-4 दिन पढ़ोगे, एक दिन गैप ले लोगे, ऐसे ही आपका टाइम निकल जाता है, ऐसे ही आपका टाइम निकल जाएगा। स्ट्रगल नाउ का मतलब बस यही है, ईच एंड एवरी डे, आज से 150 डेज है, ईच एंड एवरी डे अगर आप मतलब स्ट्रगल इन द सेंस हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करोगे, डेफिनेटली ये 5 मंथ्स का जो आपका मतलब मेहनत रहेगा। बस एक बात याद रखो, ये 5 मंथ्स में भी दूसरों के लिए एक शायद कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये 5 मंथ्स यूनिफॉर्म पहना सकता है, 3 स्टार्स आपके कंधे में आ सकते हैं। बस वो ध्यान में रखो। एंड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू क्विक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के फोटोज यहाँ पे लगे हुए हैं, और हमारा भी आशा बस यही है। हम इसलिए द रीज़न बीइंग वी आर वर्किंग इज ओनली फॉर यू, ठीक है। कि इट्स एबीकेएस एकेडमी जो आपको सर्विस दे रहा है, वी रियली फील दैट इट्स सर्विस टुवर्ड्स द नेशन, ठीक है। हम एक बिजनेस टाइप ऑफ काइंड और एनीथिंग अदर काइंड ऑफ थिंग हम फील नहीं करते हैं। वी आर गिविंग सर्विस टू द नेशन। हम असिस्टेंट कमांडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि आपका फोटो यहाँ पे लगे। योर पेरेंट्स विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड विद दैट। और एक भी है जो आप सेलेक्ट होने के बाद हैप्पी फील करेंगे, दैट इज एवीकेएस। उसी मोटिव से अभी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। देखो आपके पास 150 डेज टाइम है। 150 डेज टाइम या इवन 1 ईयर टाइम भी आपके पास हो, देन यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद करने हैं। एक है एनालिसिस, एक हो गया प्रिपरेशन मतलब रीडिंग, वो सारे हो गए हैं, एक हो गया आपका रिवीजन। एनालिसिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम से पहले व्हाट इज़ एग्जाम, एग्जाम के बारे में आपको पूरा जानना है। जब आप पेपर 1 एग्जाम दे रहे हो, पेपर 2 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको सब कुछ जानना है। सब कुछ जानना है इन द सेंस प्रीवियस ईयर, मतलब पॉलिटी में कैसा पढ़ना है, नेक्स्ट हिस्ट्री आपको कैसा पढ़ना है, एप्टीट्यूड रीजनिंग कैसा पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसा पढ़ना है, साइंस कैसा पढ़ना है।
यू शुड नो दैट एनालिसिस। विदाउट दैट एनालिसिस अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका प्रिपरेशन कभी भी अधूरा ही रहेगा। सो फर्स्ट वन मोस्ट इज एनालिसिस। एंड एनालिसिस के लिए बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत टाइम निकाल देते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद एक आधा घंटा वीडियो आपके लिए ये एनालिसिस पार्ट पूरा कवर कर देगा। मतलब ये एनालिसिस पार्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो 150 डेज में आपको ऑलमोस्ट ऑल एक 7 डेज एनालिसिस को निकालना था, वो 7 डेज आपका बच गया। मतलब एनालिसिस हम आपको करके देंगे, बस आपको वो फॉलो करना है, सिंपल थिंग। ओके, तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम, वहाँ पे भी हम आपके लिए पीडीएफ शेयर करेंगे। देन यहाँ पे अगर आप एवीकेएस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हो, देन अभ्यास बैच आपके लिए है फुल कोर्स, मतलब कंप्लीट कोर्स है। प्रयास बैच आपके लिए है विच इज़ एक्सक्लूसिव फॉर पेपर 2। एंड प्रतिभा बैच है जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे। जो कुछ भी डाउट लगता है आपको, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर पे कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड इवन अगर आपको एवीकेएस के अंडर अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस। ओके, एंड उसका भी एवीकेएस एकेडमी का ऐप का भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। देखो आपके पास 5 मंथ्स है एंड आपके माइंड में कॉमन डाउट्स रहेंगे, इस 5 मंथ्स इनफ? डेफिनेटली इनफ। ये वीडियो आप देखो, डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड दैट 5 मंथ्स आपके लिए बहुत रहेगा। मतलब 5 मंथ्स सही सही वे में आप यूटिलाइज करोगे, देन रियली यू कैन स्कोर गुड नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब गुड मार्क्स। एग्जाम डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे, ठीक है, इंटरव्यू बात का, एग्जाम आप 100% क्लियर कर लोगे। कैन आई क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट? यस, यू कैन क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रोवाइडेड यू शुड फॉलो राइट स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब तक आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होगा। ओके, आपके पास राइट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, डेफिनेटली फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो वो बात आप ध्यान में रखो। कैन आई क्रैक फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड? यस, डेफिनेटली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आप आराम से क्रैक कर सकते हो। पेपर 1 आप आराम से हिंदी में दे सकते हो। पेपर 2 में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। पेपर 2 आपको ऐसे इवन हिंदी में दे सकते हो, रिमेनिंग पार्ट आपको इंग्लिश में देना है। तो आप थोड़ा बहुत मेहनत करने से डेफिनेटली हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आप देते रहो, टेस्ट लिखते रहो पेपर 2 के रिगार्डिंग, डेफिनेटली यू कैन क्रैक। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। ओके, नेक्स्ट, परसेंटेज इन ग्रेजुएशन। ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर मेरा 55% है, मैं जस्ट पास हूँ। देखो यहाँ पे कोई परसेंटेज से लेना देना नहीं है। इवन इफ यू आर जस्ट पास, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट, इस पेपर 2 इज डिफिकल्ट? नो, पेपर 2 इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। डिफिकल्ट आपको इसलिए लगता है कि क्यों आप एग्जाम के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले प्रिपेयर करते हो, तब जाके आपको डिफिकल्ट लगता है। नहीं तो अगर आप अभी से पेपर 2, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन पैरेलली होना चाहिए, तब जाके पेपर 2 आपको कभी भी डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। हमारे स्टूडेंट्स को पेपर 2 डिफिकल्ट नहीं लगता, एग्जाम लिखते हैं, उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट। जब आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ऑटोमेटिकली, आप पेपर टू स्पेशली आपको, जब आपको इम्प्रूवमेंट, स्पेशली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उस केस में पेपर 2 आपको डिफिकल्ट लगना बंद हो जाएगा। ओके, इंटरव्यू इन हिंदी? यस, इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश, मिनिमम बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। समझ लो आपके सामने कोई एक साउथ इंडियन बोर्ड है, देन आप क्या करोगे? उनको हिंदी नहीं आता, क्या करोगे? मिनिमम आपको हिंदी, सॉरी, इंग्लिश आना चाहिए। हिंदी के लिए आपको परमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है। अगर परमिशन देते हैं तो हिंदी में आप बोल सकते हो, अगर नहीं देते हैं एटलीस्ट ट्राई टू गिव आंसर्स इन इंग्लिश मीडियम। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आज हम क्या डिस्कस करेंगे? देखो आज हम पैटर्न डिस्कस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस, बुक्स डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट 10 ईयर्स सब्जेक्ट वाइज। मतलब ये मैं बताने वाला हूँ क्या होने वाला है। ये सिक्स्थ वन जो है काफ़ी सस्पेंस है, मतलब मैं बताऊंगा लास्ट में आपको। एग्जाम स्टेजेस, देखो मैं यहाँ पे फास्ट फास्ट बता दूंगा क्योंकि ये सारे बेसिक चीज़ें हैं, होपफुली आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। एग्जाम स्टेज में देखो, एक बार रिटन एग्जाम होता है आपका। रिटन एग्जाम एक ही दिन में होता है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर 1 होता है, आफ्टरनून शिफ्ट में आपका पेपर 2 होता है। मॉर्निंग शिफ्ट 10 to 12, आफ्टरनून 2 to 5 आपका एग्जाम खत्म। एक ही दिन में आपका एग्जाम खत्म, ठीक है, अलग अलग दिन नहीं, एक ही दिन में होता है, वो बात ध्यान रखो। एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के एक अराउंड 2 मंथ्स के बाद, ठीक है, अराउंड रिजल्ट आने के एक 1-2 मंथ्स के बाद आपका पीईटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पीईटी और एमईटी आपका बस क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब
जब आप मतलब यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं रहेंगे, रिटर्न में मार्क्स रहेगा लास्ट आपका जब आप पीईटी और एमईटी मतलब फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लेते हो, देन क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको इंटरव्यू बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका टोटल 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोल दूंगा, पेपर वन आपका 200 मार्क्स का है, सॉरी और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, पेपर वन आपका 250 मार्क्स का है, पेपर टू आपका 200 मार्क्स का है। अगर आप पेपर वन का कट ऑफ क्लियर करोगे तब जाके आपका पेपर टू इवेलुएट होगा, ठीक है। पेपर वन का अलग से कट ऑफ बनता है, पेपर टू का अलग से कट ऑफ बनता है। कट ऑफ नहीं बनता है, क्वालिफाइंग मार्क्स है एक्चुअली पेपर टू का। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कट ऑफ क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको। देखो, पेपर वन कट ऑफ अगर आप क्लियर करोगे तब जाके आपका पेपर टू इवेलुएट होगा। उसके बाद फिर से पेपर वन और पेपर टू का अलग से कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम पैटर्न, देख लो एक बार। पेपर वन आपका 125 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता है यस, -0.66 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। कट ऑफ होता है इसमें, मॉर्निंग सेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप रहेगा। ये 200 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बस इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। सेम डे आपका आफ्टरनून रहेगा, डिस्क्रिप्टिव सेशन रहेगा, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार देख लो वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम और नॉट। एज हमने दिया है एंड रिमेनिंग जो कॉमन आपके क्वेरीज है वो भी हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, यस दे कैन अप्लाई। लास्ट सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स है फाइनल ईयर में हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैरिड वुमेन कैन ऑल्सो अप्लाई, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनी डिग्री, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर ओपन डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, ओके। देन एनी डिग्री यू आर एलिजिबल, ओके। तो वो बात आप ध्यान पे रखो। एज का आप यहाँ पे देख लो, मैंने क्लियरली दिया है एज ओसी और ईडब्ल्यूएस का, जस्ट ओबीसी, एससी, एसटी एंड सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली दे दिया है 2 अगस्त 1998 टू 1 अगस्त। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ओबीसी का सेम 2 अगस्त 1995, यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। 2 अगस्त 1995 टू 1 अगस्त 2003, इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एससी एसटी को 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1993 से 2003 इसके बीच में अगर आपका है, कट ऑफ डेट है आपका, देखो लो 2 अगस्त से लेके 1 अगस्त इसके बीच में होना चाहिए। अगर आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कैटेगरी बेनिफिट के साथ साथ 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ओके। तो ये, अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है मुझे पूछो, डिस्क्रिप्ट मतलब कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट देखो पेपर वन देख लेते हैं। पेपर वन का सिलेबस क्या है? पेपर वन का साइंस है सिलेबस। साइंस में ऑलमोस्ट ऑल आपके 28 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एवरी ईयर ऑन एन एवरेज, मतलब एवरेज बोल रहा हूँ, लास्ट 2-3 साल से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज आपके 28 क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में आपको मिडेवल, एंशंट और मॉडर्न तीनों पढ़ना है, ऑलमोस्ट ऑल 20 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट 20+ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आपके ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी के ऑन एन एवरेज आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्जाम में। करंट अफेयर्स के अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। इकोनॉमी के अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये एवरेज क्वेश्चंस है। ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको इतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली मुझे प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, किसका ज़्यादा क्वेश्चंस है, किसका कम क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस भी दे सकते हो, ओके। ये हो गया पेपर वन का। पेपर टू का देखो यहाँ पे, पेपर टू का सिलेबस, फर्स्ट आपका ऐसे होगा, ऐसे 80 मार्क्स का होगा, 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको 4 क्वेश्चन देना है। नेक्स्ट आर्गुमेंट, 2 क्वेश्चन देख आपको मिलेगा, उसमें 2 क्वेश्चन, कोई चॉइस नहीं है, 40 मार्क्स। रिपोर्ट आपको 2 रिपोर्ट दिया जाएगा, आपको 2 रिपोर्ट लिखने हैं, मतलब 20 मार्क्स का होगा। प्रेसी आपका 15 मार्क्स का होगा, कॉम्प्रिहेंशन आपका 20 मार्क्स का होगा, ग्रामर आपका 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये ओवरऑल पेपर टू का सिलेबस है। नेक्स्ट इज टारगेट। टारगेट इज नथिंग बट योर सेफ स्कोर। सेफ स्कोर क्या होना चाहिए ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए? देखो सेफ स्कोर, जहाँ तक मैं मानता हूँ, सेफ स्कोर इन द सेंस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम नहीं, आपका मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आना है देन यहाँ पे 2 केसेस है। एक केस है वन, अगर आप पेपर में थोड़ा डिले हो, 135 to 140 अगर आप स्कोर कर लोगे देन पेपर वन में समझ लो 135 to 140 स्कोर कर लोगे, देन पेपर टू में आपको मिनिमम 90+ आपको स्कोर करना है,
ठीक है, ये है मतलब 90 प्लस स्कोर कर लोगे डेफिनेटली मेरिट लिस्ट में आने का बहुत चांस रहेगा। और एक केस है पेपर वन बहुत अच्छा कर लेते हो, पेपर टू थोड़ा आपका ढीला है, देन पेपर टू आपका 150 तक स्कोरिंग करना है आपको, पेपर वन में आपको 150 तक स्कोरिंग करना है। और पेपर टू अगर आप 70 टू 80 मार्क्स भी 80 मार्क्स तक भी लेके आ जाते हो देन डेफिनेटली मेरिट लिस्ट में आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड अगेन यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स भी काफ़ी की रोल प्ले करते हैं, तो वहाँ पे हम हेल्प कर देंगे, कोई बात नहीं, वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी थिंग इज यू नीड टू क्लियर द रिटन एग्जाम। अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, समझ लो ऑलमोस्ट ऑल आपका सिलेक्शन प्रोसेस में ऑलमोस्ट ऑल 70% इज डन। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, समझ लो आपका इन मतलब एग्ज़ाम मतलब क्या बोलते हैं रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो ऑलमोस्ट ऑल आपका सिलेक्शन पक्का है, पक्का इन द सेंस। और उसके बाद मेहनत आपको कम ही करना पड़ता है, उसके बाद आपको फिर से कोई पेपर्स कुछ नहीं होता, जस्ट आपको इंटरव्यू देना है। अगर आपके पेपर उनके मार्क्स भी अच्छे हैं देन डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम, मतलब डेफिनेटली आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ओके, देखो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपका प्रिपरेशन 100% होना है ना, 100% प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट मोस्ट मतलब अगर आप उसको हम डिवाइड करेंगे, प्रिपरेशन स्टेजेस को हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट रहेगा आपका प्रीवियस ईयर एनालिसिस। प्रीवियस ईयर एनालिसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको बोला था ना, सरप्राइज करके बोला था, सरप्राइज आपके लिए यही है। क्या है पता है सरप्राइज? आपके लिए हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो देखने के 2 दिन के बाद ही आपको एक सीरीज आएगा। सीरीज में हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, ठीक है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपको हम ये बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मतलब पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी बाहर कैसा बोलते हैं पता है, मतलब बाहर अगर आप कोई कहीं पे भी समझ लो, कहीं पे वीडियोस कहीं पे भी देखते हो, बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, बोलते हैं कि दूसरा कोई बुक पढ़ लो, डीडी बसु पढ़ लो, जो भी पढ़ लो बोलते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लो बोलते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बोलता है कि पढ़ना क्या है उसमें। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं ना। लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ने के लिए मिनिमम आपको एक 1 मंथ निकल जाएगा, 45 डेज तक निकल जाएगा, लेकिन वो हमारा नीड ऑफ द आवर नहीं है। हमें पॉलिटी में कोई पीएचडी नहीं करना है, हमें बस एग्जाम क्रैक करना है। अगर एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछते हैं तो मिनिमम हम एटलीस्ट एक 15 क्वेश्चन राइट करके आना है। उसके लिए हमें क्या करना है, 20 आउट ऑफ 20 हमारा टारगेट नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करना है। हमें 20 पूछते हैं, एटलीस्ट उसका 60% एटलीस्ट हमें राइट करके आ जाना है। 60% राइट कर दे रहे हो, इनफ है। ओके, देन उसके लिए हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं, बस 2 डेज आप वेट करो। 100% आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत ही रिसर्च करने के बाद वो सीरीज आपके सामने आने वाला है। ठीक है, इसमें हर सब्जेक्ट का आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट में क्या नहीं पढ़ना है, पूरा हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखो आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं, क्यों नहीं होगा उसके बाद हमें क्वेश्चन करो, अपने आप को भी क्वेश्चन करो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रिपरेशन अभी भी रिसेंटली भी स्टार्ट किए हो, ये अभी जो सीरीज आने वाला है उसको देखने के बाद स्टार्ट करो, आपका प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। दैट इज 100%, मैं लिख के आपको देता हूँ। ओके, तो जस्ट फॉलो, फॉर दैट आपको हमें फॉलो करना है, एक सब्सक्राइब कर लो यार आप। फर्स्ट हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नेक्स्ट हो गया आपका बुक्स एंड रीडिंग। मतलब नेक्स्ट मेन पार्ट क्या है, आपको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद कहाँ से पढ़ना है, कौन सा बुक से पढ़ना है, वो हम मतलब बुक लिस्ट भी बताने वाला हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, एंड फाइनली आप रीडिंग तो करोगे, उसके बाद फाइनली आ गया ये आपका 50% आपका रीडिंग, जो आप रीड करोगे, जो बुक्स भी आप देखोगे, जो भी आप रीडिंग करोगे, वो आपका 50% ऑफ योर प्रिपरेशन में वेटेज आपका 50% है वो। एंड फाइनल 30% है आपका रिवीजन। मतलब 30% प्रिपरेशन यहाँ पे, अगर रिवीजन के बिना तो प्रिपरेशन आपका अधूरा है। रिवीजन और टेस्ट सीरीज दोनों मिला के आपका लास्ट 30% कवर होगा, तब जाके आपका 100% प्रिपरेशन होगा। फर्स्ट फिर से बोल रहा हूँ, 20% ये है, मतलब स्टार्टिंग का जो है आपका एनालिसिस। विदाउट एनालिसिस, ये जब आप 20% कुछ नहीं, विदाउट 20% के आप डायरेक्टली बुक्स और रिमाइनिंग थिंग्स के ऊपर चल जाओगे, देन आपका प्रिपरेशन अधूरा है। रिवीजन के बिना आप डायरेक्टली बुक्स पढ़ लोगे, आप डायरेक्टली एग्जाम के लिए चल जाओगे, तभी भी आपका प्रिपरेशन अधूरा है। ठीक है, आप फर्स्ट आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना है, उसके बाद पढ़ना है बुक्स,
परफेक्ट आपको बुक्स भी सही बुक्स आपको चूज़ करना है, उसके बाद पढ़ने के बाद उसको रिवाइज़ करना है, टेस्ट सीरीज़ देने हैं। ये पूरा करने के बाद डेफ़िनेटली एक फुल प्लेज्ड प्रिपरेशन आप किए होंगे। जब आप एग्ज़ाम 6 अगस्त को जब आप एग्ज़ाम जाओगे, डेफ़िनेटली सर उठा के आप जाओगे और सर उठा के आप मतलब एग्ज़ाम से बाहर आओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है? एंड 5 मंथ्स आपके पास है। 5 मंथ्स में आपको 110 डेज आपको रीडिंग के लिए देना है, 110 डेज रीडिंग के लिए आउट ऑफ 150, एंड 40 डेज आपको रिवीजन के लिए देना है। दिस इज सफिशिएंट। 110 डेज भी सफिशिएंट है अगर आप एक दिन भी वेस्ट नहीं करोगे। वो कैसा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? आपके एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर 1 में। पेपर 2 तो आपको पैरेलली करना है, लेकिन पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। करंट अफेयर्स भी एक सब्जेक्ट अगर आप इंक्लूड कर लेते हो 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। देन 110 डेज हमारे पास, सॉरी 6 नहीं 5 मंथ्स, ओके। 110 मैंने बोला कि रीडिंग के लिए आपको देना है। अगर 110 आपको रीडिंग को देना है, देन पॉलिटी के लिए आपको 20 डेज एलोकेट करना है, साइंस के लिए आपको 20 डेज एलोकेट करना है, हिस्ट्री के लिए आपको 25 डेज एलोकेट करना है, ज्योग्राफी के लिए आपको 20 डेज एलोकेट करना है, इकोनॉमी के लिए आपको 10 डेज एलोकेट करना है, अर्थमेटिक एंड रीजनिंग के लिए कोई डेज मैंने यहाँ पे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बोलने से, अर्थमेटिक एंड रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली आधा घंटा 45 मिनट्स प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा आपका। ठीक है? अगर ये पूरा भी आप मिला दोगे ना, यहाँ पे 95 डेज ही होगा। और 15 डेज बचा है ना, 15 डेज क्या करोगे? देखो 15 डेज का आपको क्या करना है, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस आपका वीक जोन होता है, देन यहाँ पे आप 10 डेज इंक्रीज कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है? ज्योग्राफी आपका वीक है, यहाँ पे 5 दिन इंक्रीज कर दो। तो 15 डेज हमने बफर जोन क्रिएट किया है, ताकि अब वहाँ जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पर्टिकुलर 95 डेज या 100 डेज टाइम पे, वो 15 डेज वहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है? मतलब वो 15 डेज वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना? 110 डेज आपको कैसा डिवाइड करना है। पॉलिटी के लिए आपको 20 दिन देना है, साइंस के लिए 20 दिन देना है, हिस्ट्री 25 डेज देना है, जोग्राफी 20 डेज, इकोनॉमी 10 डेज, एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग आपको पैरेलली करना है। करंट अफेयर्स ऑफकोर्स आप पैरेलली करोगे, उसके लिए अलग से कोई दिन आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है? एंड यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड लगता है, उसमें आप एक्स्ट्रा दिन भी ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना ही करना है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या फॉलो करना है, मतलब आपको बुक्स क्या फॉलो करना है, एक बार देख लेंगे। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपको साइंस पढ़ रहे हो, साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी लेना है। 6 to 10 एनसीईआरटी फॉर साइंस। साइंस आप कैसा पढ़ोगे? पढ़ने के लिए मतलब आपको रीडिंग के लिए आप 18 डेज दोगे और 2 डेज आप रिवीजन दोगे। अगर आप साइंस में थोड़ा मतलब वीक हो, तो ये आप 18 डेज 23 मतलब +5 डेज अगर यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है? और 2 डेज आपको रिवीजन में देना है साइंस के लिए। ठीक है? इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये यहाँ पे देख रहे हो ना, ये लिंक पे क्लिक करोगे, देन आपको ये इसके पीडीएफ्स भी आप डाउनलोड कर, एनसीईआरटीज़ के आप पीडीएफ्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 to 11, मतलब एनसीईआरटी आपका 6 to 11 आपको पढ़ना है। 12th क्लास आपको ज़रूरत नहीं है। 6 to 11 एनसीईआरटी आप पढ़ लो, जिसमें आपको देना है 18 डेज। ठीक है? 18 डेज फॉर रीडिंग एंड 2 डेज फॉर रिविजन। एंड यहाँ पे एनसीईआरटी में अब एनसीईआरटी तो आप पढ़ोगे, लेकिन देख लो मैं 6 to 11 बोला हूँ, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका 11th क्लास का एनसीईआरटी है। ठीक है? 11th क्लास के 2 बुक्स आते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो आप देख लो। और यहाँ पे मैंने आपको दिया भी है कौन सा मेजर फोकस आपको करना है। 8th 9th और 11th क्लास, ये तीनों क्लास अगर आप मेजर फोकस करोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आराम से करके आ जाओगे। इसके साथ साथ आपको मैपिंग भी करना है। मैपिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम रेफर करोगे, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम रेफर कर सकते हो, अच्छा बुक है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री आपको 10 डेज में कवर कर लेना है और 1 डे आपको रिवीजन के लिए देना है। ठीक है? और इसका अगर आपको बुक भी चाहिए तो ये फोल्डर में आपको इसका बुक भी मिल जाएगा। तो 10 डेज फॉर रीडिंग एंड 1 डे फॉर रिवीजन, स्पेक्ट्रम आपको लेना है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए क्या करना है? एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए आपको थीम्स लेना है। थीम्स एनसीईआरटी फॉलो कर लो, दैट इज़ इनफ। इनफ है। अगर आप और भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, तमिलनाडु का तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का बुक है, 11th क्लास का, वो बुक भी आप ले सकते हो।
दोनों में से कोई कोई ना कोई एक बुक रिफ़र कर सकते हो, लेकिन मेरा जो है चॉइस इज़ थीम्स एनसीईआरटी। ओके, इसमें 13 डेज दे दो। 13 डेज मैंने इसलिए दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल एंशिएंट एंड मेडिवल से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। देन डू कवर ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको एनसीईआरटी फिर से रिफ़र करना है, कोई इसके लिए कोई अलग बुक आपको ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी देख लो, यहाँ से कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी देख लो, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ओके, देन यहाँ पे आप ऑलमोस्ट ऑल 9 डेज दोगे पढ़ने के लिए, और एक दिन आपका रिवीजन रहेगा। एनसीईआरटी 12th क्लास, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों बुक्स आपको पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, इसके साथ साथ स्कीम्स भी देख लो, ये सारे देखने से इनफ है, हो जाएगा। उसके बाद हो गया पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। डेफिनेटली लक्ष्मीकांत ही आप पढ़ोगे, इसमें और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। अभी ऑल्टरनेटिव आप देखो भी नहीं, अभी कम टाइम है आपके लिए। देन इसमें आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसा कि मैं आपको बताया था, आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, उसमें क्या क्या चैप्टर्स आपको कवर करने हैं वो आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बुक सारे आप इकट्ठे कर लो, मतलब आपके पास रख लो, एंड आप अपना जो है मतलब प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक अच्छा दिन देके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, लेकिन एक 1-2 डेज में आपके लिए एक बेहतर सा पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, सारे मतलब सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, एक वीडियो आने वाला है। ओके, एंड इसके लिए आपको देना है 18 डेज। 18 डेज आप दोगे पढ़ने के लिए, आराम से हो जाएगा, ट्रस्ट मी, आराम से 18-20 डेज तक आराम से आप ये पॉलिटी फिनिश कर लोगे। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और 1-2 दिन आपको रिवीजन के लिए देना है। स्टार्टिंग में आपको देना ही देना है, मतलब सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद कंपलसरी आपको रिवीजन के लिए देखना है, मतलब रिवीजन के लिए टाइम देना है, क्योंकि नहीं तो फिर से नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाओगे, भूलने का चांस बहुत हो जाता है वहाँ पे। अब थोड़े बार आपको बीच बीच में बुक निकाल के आपको रिवीजन करता ही रहना है। ओके, यह हो गया आपका पॉलिटी का। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है, लेकिन फिर से और भी बुक्स है ना। करंट अफेयर्स के लिए क्या करोगे, देखो करंट अफेयर्स के लिए एवीकेएस का कंपाइलेशन आता है, लास्ट 1 ईयर का कंपाइलेशन आता है, वो कंपाइलेशन पढ़ लो, वहाँ से भी कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप मुझे पूछते हो कि विजन एस का पढ़ना है या दूसरा, नहीं, विजन एस का कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अफेयर्स क्लाउड्स आता है, ठीक है, अफेयर्स क्लाउड्स करके एक आता है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। और एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए कोई भी बुक आप रेफ़र कर सकते हो। बुक रेफर करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 10 ईयर का सॉल्व कर लोगे ना। अगर एप्टीट्यूड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछते हैं तो 10 से लेके 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, सो कोई भी बुक आप ले लो, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के। ओके, तो ये हो गया पूरा आपका स्ट्रैटेजी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, प्रिपरेशन आपको सही ढंग से प्लान करना है अपना प्रिपरेशन को। ऐसे ही स्टार्ट मत कर दो, ऐसे ही स्टार्ट कर दोगे तो ऐसे आपका एंड भी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इजी लेवल क्वेश्चंस भी होता है, मीडियम लेवल क्वेश्चंस होता है, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस होता है। डिफ़िकल्ट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, इजी इज़ इजी फॉर एवरीवन, लेकिन मीडियम लेवल क्वेश्चंस होते हैं ना, medium level questions are something which can be done only through rigorous revision। ओनली अगर रिवीजन आपका परफेक्ट है, तब जाके जो मीडियम लेवल क्वेश्चन है ना वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप मीडियम लेवल क्वेश्चन जो 30-40% जो मीडियम लेवल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप वो अटेम्प्ट कर लोगे ना, 100% आपका पेपर 1 के मार्क्स 130-140 आराम से चल जाएंगे। ठीक है, डिफिकल्ट छोड़ दो, डिफिकल्ट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन भी लग जाता है तुक्का में, कोई इशू नहीं। लेकिन मीडियम लेवल क्वेश्चन में आपको मिस्टेक नहीं करना है। ईजी तो ईजी है सबके लिए, वहाँ पे मिस्टेक तो नहीं करोगे, वहाँ पे भी कर रहे हो मिस्टेक, वो दूसरी बात है। लेकिन मीडियम लेवल क्वेश्चंस ओनली रिवीजन करने से ही, प्रॉपर रिवीजन होने से ही आपका मीडियम लेवल क्वेश्चंस बन पाएगा। ठीक है, एंड हम आपके साथ है, ऐसे ही हम आपके साथ आपकी प्रिपरेशन जर्नी नहीं, सिलेक्शन जर्नी, मतलब सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।